आप देख रहे हैं न्यूज नंबर 1 चैनल मालेगांव। मैं हूं साकिर साहब और आप देख रहे हैं न्यूज नंबर 1 चैनल। आइए नजर डालते हैं शहर की कुछ खास खबरों। शहर की हर छोटी बड़ी खबर पर न्यूज नंबर 1 की नजर। नाज़िम महफिल अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हर खतीब ने, हर नाज़िम ने, हर नात खान ने आकर यही कहा कि ये ज़र्फ़ सूफ़ी मिल्लत है कि वो सब के नाम मा अलक़ाब व आदाब के साथ बयान करते हैं। न यहाँ वक्त में इतनी गुंजाइश, न अल्फाज में इतनी ताब। सारे अहले महफिल की नज़र एक शेर यानी दो मिसरे कि ये बज़्म मैं है जामे जम नहीं, ये बज़्म मैं है जामे जम नहीं, यहाँ कोई किसी से कम नहीं। शिकार माह के तस्खीर आफ़ताब करूँ, किसे मैं तर्क करूँ, किसका इंतखाब करूँ। आइए अदब और एहतराम के साथ अपने और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत अनीस बेकसां चारा साज़े दर्दमंदा, हम गरीबों के गमगुसार, हम फ़कीरों की सरवत, शहर यार इरम ताजदारे हरम नौबहार शफ़ाअत, शब असरा की दूल्हा नौशे बज़्म जन्नत, दानाए सुबुल मौलाए कुल ख़त्मुर रुसुल, खुसरवे खूबां सयाहे लामका वजह कुन फ़का, दुर्रिल्लाहिल मकनून सिर्रिल्लाहिल मखज़ून आलिमे मा काना व मा यकून, आबो गिले अंबिया जानो दिले अस्फिया, मतले हर सआदत मक़ते हर सियादत, खुलासे कायनात फ़ख्र मौजूदात, हुज़ूर अहमद मुजतबा मुहम्मद मुस्तफ़ा, अरवाहुना फ़िदा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सहबिही व बारक वसल्लमा की बारगाह बेकस पनाह में जिस तरीके से पढ़ाऊँ बुलंद आवाज़ से पढ़ें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह, अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह, सल्लल्लाहु तआला अलैका वसल्लम। सल्लल्लाहु तआला अलैका वसल्लम। जो तेरा तिफ्ल है कामिल है या गौस, जो तेरा तिफ्ल है कामिल है या गौस, तो फैली का लक़ब वासिल है या गौस, सुभान अल्लाह, तो सुभान फैली का लक़ब वासिल है या गौस, और हजारों ताबई से तू फजूतर, अल्लाह अल्लाह, सुभान हजारों ताबई से तू फजूतर, ये तबका मुजमलन फाजिल है या गौस। अल्लाह, सुभान उलूहियत ही एक अहमद ने न पाई, उलूहियत ही एक अहमद ने न पाई, नबूवत ही से तू आतिल है या गौस। अल्लाह। और वो क्या जानेगा फजले मुर्तज़ा को, क्या बात है, वो क्या जानेगा फजले मुर्तज़ा को, जो तेरे फजल से गाफिल है या गौस, जो तेरे फजल से गाफिल है या गौस। सहाबियत फिर ताबियत फिर आगे कादरी मंजिल है या गौस, फिर आगे कादरी मंजिल है या गौस। और हमारा खात्मा बिल खैर होगा तेरी रहमत अगर शामिल है या गौस, तेरी रहमत अगर शामिल है या गौस। आज की ये महफिल हम सब के आका व मौला मखदूम पाक मखदूम अली अहमद साबिर कलियरी हसनी हुसैनी रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु की याद में इनेकात पजीर है। मुझसे पेशतर आपने पीरजादा साहब से उनकी गुफ्तगू को, उनके जज्बात को समाअत किया, और मैं सुनने के बाद शायद पहली बार मैंने सुना, इस नतीजे पर पहुंचा कि मछली के बच्चे को तैरना नहीं सिखाना पड़ता। अच्छी गुफ्तगू की उन्होंने, और उन्होंने इत्तेहाद अहले सुन्नत पर जोर दिया। मैं आपको यही बात कहता हूँ, उम्र में आपसे ज़्यादा होने की वजह से, मैं आपसे बड़ा तो नहीं हूँ लेकिन उम्र मेरी ज़्यादा है, इसलिए कहता हूँ कि अब्बा के नक्शे कदम पर चलोगे तो कामयाब रहोगे। आपके अब्बा
सूफिया का मसलक लेकर चलते थे और मसलक सूफिया ये है तोड़ो मत जोड़ो। सूफिया का मसलक क्या है? एक मर्तबा ख्वाजा नसीरुद्दीन चिरागे दहली की बारगाह में उनके किसी मुरीद ने जो लोहार था एक कैंची बनाकर पेश की। इसलिए कि मुरीद तो होते ही बेचारे तोहफे तहाइफ देने के लिए। मुरीद ने सोचा कि पीर साहब को कोई तोहफा दें, तो कैंची लेकर आया। हज़रत ख्वाजा नसीर ने कहा, बेटे ये क्या है? कहा हुजूर ये कैंची है। क्यों कैंची लाए हो? अर्ज़ किया हुजूर लोहार हूँ, लोहे का काम करता हूँ, सोचा पीर साहब को कैंची दूँ। फरमाया बेटा लोहार लोग कैंची थोड़ी बनाते हैं, लोहार लोग सुई भी तो बनाते हैं। हमारे पास कैंची ना लाया करो, हमारे पास सुई धागा लाया करो। कहा बाबा दोनों में फ़र्क क्या है? फरमाया बेटा कैंची एक को दो करती है और सुई धागा दो को एक करता है। हम एक को दो करने वाले लोग नहीं हैं, हम दो को एक करने वाले लोग हैं। यही सूफिया का मसलक है। और कुरान उस मसलक को यूं बयान करता है, वअतसिमु बिहब्लिल्लाहि जमीआ वला तफर्रकू, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो और फिरकों में न बटो। जब हजरत सैयदना इमाम जाफर सादिक से पूछा गया कि ये अल्लाह की रस्सी क्या है जिसको पकड़ने का हुक्म है और फिरका वारियत के खात्मे का हुक्म है, इमाम जाफर सादिक ने फरमाया नहनु हब्लुल्लाह, हम अहले बैत ही अल्लाह की रस्सी है, हमारा दामन पकड़ो पूरी उम्मत मुत्तहिद हो जाए। सुभान अल्लाह। इसी को मेरे इमाम कहते तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा। वो क्या बहक सके वो जो ये सुराग लेके चले, और अहले सुन्नत का है बेड़ा पार। असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। वक्त ज्यादा हो गया है और प्रोग्राम के खत्म होने का वक्त है और सरकार साबिर पाक पर गुफ्तगू करना है। आज मैं आपके सामने कोई लंबी चौड़ी गुफ्तगू करने की बजाय, इसलिए कि शायद बड़ी मुश्किल से अब बाहर के परमिशनों का आगाज हुआ है, तो मैं नहीं चाहता कि मेरी तवील गुफ्तगू दूसरों के लिए वबाल जान बने। तो कल आपने मेरी गुफ्तगू बहुत तफसील से इसी ग्राउंड में सुन ली है, लेकिन आज कल नाना की शान बयान की थी, आज नवासे की शान बयान करना चाहता हूँ। अली अहमद साबिर पाक जो अली भी है और अहमद भी है, जो अली भी है और अहमद भी है। नाम दो रखे गए, एक अली और एक अहमद। तो अली नाम क्यों पड़ा और अहमद नाम क्यों पड़ा? इसलिए कि किसी का नाम अब्बा रखते हैं, किसी का नाम दादा रखते हैं, किसी का नाम नानी नाना रखते हैं, किसी का नाम मस्जिद के इमाम साहब रखते हैं। मेरे मुर्शिद सरकार साबिर पाक का नाम किसने रखा? अली अहमद। तो जिस वक्त आप माँ के शिकम में थे, आप अपनी माँ के शिकम में थे, माँ थी फारूक आजम की शहजादी, साबिर पाक की अम्मी उमर इब्ने खत्ताब की शहजादी, बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर की सगी बहन और वालिद हसनी हुसैनी सैयद शेख अब्दुल कादिर जिलानी के बेटे थे। अल्लाह अकबर इस नसब के एतबार से कि उनका नाम था सैयद अब्दुल रहीम अब्दुल सलाम और उनके वालिद का नाम था सैयद अब्दुल वहाब अल जिलानी और उनके वालिद का नाम था मेरे मुर्शिद शेख अब्दुल कादिर जिलानी। आपको हैरत हुई होगी कि मैंने साबिर पाक की महफिल में गौस पाक की मनकबत क्यों पढ़ी? इसलिए पढ़ी कि मेरे मुर्शिद हुजूर इमाम अहले सुन्नत कहते हैं जो तेरा तिफल है कामिल है या गौस। तिफल कहते बच्चे को, या गौस आपका बच्चा कामिल है। तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी के पोते हैं साबिर पाक। तो जिस उनके घर में जो बच्चा पैदा होता है पहले दिन का, लोग विलायत को तरसते हैं। अब्दुल कादिर जिलानी का घर वो घर है कि जिस दिन उनके घर में बच्चा पैदा होता है वो कामिल पैदा होता है। जो तेरा तिफल है कामिल है या गौस, तुफैली का लक़ब वासिल है या गौस, सुभान अल्लाह, तुफैली का लक़ब वासिल है या गौस। और क्या बात कही है, उलूहियत ही एक अहमद ने न पाई कि अहमद ने
खुदा का मनसब नहीं पाया, उलूहियत एक अहमद ने ना पाई, यानी हमारे नबी खुदा नहीं है। और फिर कहते नबूवत ही से तू आदिल यागा, और आपकी शान ये है कि आपने मनसबे नबूवत नहीं पाया, बल्कि अल्लाह ने आपको सारे मराती बता दिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कितने मराती बता दिए, तो आगे उसकी खुद ही तशरीह करते, सहाबियत, फिर ताबेइयत, फिर आगे कादरी मंजिल है या गौस। और कहते हैं हजारों ताबई से तू फजूतर, ये तबका मुजमलन फाजिल है या गौस। और इतना सब बयान करते हुए आकर के फिर रिफ्ज़ो खुरूज पर कैसी बिजली गिराते और कहते कि वो क्या जानेगा फजले मुर्तजा को। सुभान अल्लाह। लोग अली को तोलने निकले हैं, जरा अली के बेटों की शान तो देख। क्या बात। कहते वो क्या जानेगा फजले मुर्तजा को जो तेरे फजल से गाफिल है या गाफ। जब अब्दुल कादिर जिलानी अली का बेटा इस शान का मालिक है, तो अल्लाह ने अली को क्या शान अता फरमाई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अली को क्या शान अता की होगी। लोग मुझसे कहते हैं अली क्या है, मैंने कहा कि तुझे बताऊं अली क्या है। आपने एक मुहावरा सुना होगा, मुहावरा कि वो नाजिम बड़ा अच्छा है, तो दूसरा कहता है वो उसको नहीं सुना तूने, वो तो उसका भी बाप है? आपने नहीं सुना ऐसा? मुहावरा कहते हैं, मुहावरा। इसी तरह वो मुकर्रिर बहुत अच्छा है, तो कहा वो मुकर्रिर को तूने नहीं सुना, वो तो उसका भी बाप है ना। ये सुना कि नहीं सुना? हमारी जमात में एक मौलाना थे, उनका नाम था मोहम्मद हुसैन मधुबनी। उनका नाम था मोहम्मद हुसैन मधुबनी। एक दूसरे मौलाना थे, उनका नाम था हक्कानी। तो हक्कानी साहब जा जाकर हर शहर में फितना पैदा करते थे, झगड़ा लगाते थे, तो उनको कोई रोक नहीं पाता था। मोहम्मद हुसैन ने तकरीर की तो हक्कानी को रोका, और जब हक्कानी उनके सामने सरेंडर हो गए तो लोगों ने कहा ये तो हक्कानी का भी बाप है, यानी ये अबुल हक्कानी है। यानी हक्कानी का मतलब किसी फन में किसी को ऊपर देखे तो कहते ये इसका बाप है। अब लोग मुझसे पूछते अली क्या है, मैंने कहा मुर्दे को जिंदा करने वाला देखा। कहां देखा? मैंने कहा कहां देखा? कहा बगदाद में। मैंने कहा उसका बाप अली है, अली भी उसका बाप है। मुर्दा जिंदा करने वाला नहीं, बल्कि दीन को जिंदा करने वाला देखा। कहां देखा? मैंने कहा कहां देखा? कहा बगदाद में। कहा मुहियुद्दीन के बाप को अली कहते हैं। इसी तरीके से आपने हयात और मौत का फलसफा समझाते हुए किसी को देखा? हम उसका कहां देखा? मैंने कहा कहां देखा? कहा कलियर में अपना जनाजा आप पढ़ाते देखा। मैंने कहा उसका भी बाप अली है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। सब लेने वाले हैं, किसी को देने वाला देखा। कहा वो वारिस देवा है, लेवा नहीं देवा है। मैंने उसका भी बाप अली है। सुभान अल्लाह, सुभान। उसका भी बाप अली है। अल्लाह अकबर। फिर किसी ने कहा कि सागर को घाघर में लाते तूने देखा? कहां देखा? कहां देखा? कहा अजमेर में। मैंने कहा उसका भी बाप अली है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दुनिया दंग हो गई, इतने सबका बाप अली है। मैंने कहा तू और नहीं समझा, करबला के रेगिस्तानों को रश के जन्नत बनाते देखा, अली असगर को खाका खून में तड़प कर मुस्कुराते देखा, 18 साल की अली अकबर को लुटाते देखा, कासिम की जवानी को लुटते हुए मुस्कुराते देखा, अल्लाह के दीन को क़यामत तक बचाते देखा। अल्लाह की बारगाह में सब सजदा कर रहे थे, तो खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है? नेज़े पे जिसने कुरान सुनाया वो हुसैन है। ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद हुसैन, दीन हुसैन, दीन की पनाह हुसैन, बादशाह हुसैन, बादशाह हुसैन, शाह हुसैन। अल्लाहु अकबर। हुसैन इतना बड़ा कि लोग कहने लगे, मोहम्मद अली जौहर कहते हैं कत्ले हुसैन असल में मर गए यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। हफीज जालंधरी कहते हैं इंसान को बेदार तो हो लेने दे, हर कौम पुकारेगी हमारे है हुसैन। हुसैन हर कौम के सरदार, हुसैन हर कौम के कायद। मैंने कहा हुसैन तुझे सब कुछ दिखते हैं ना, उसका
ताजदार समझा रहे हैं, वो क्या जानेगा फजले मुर्तजा को, सुभान अल्लाह, क्या सुभान अल्लाह। जानेगा, हक है, वो क्या जानेगा फजले मुर्तजा को, जो तेरे फजल से गाफिल है या गोस, जो तेरे फजल से गाफिल है या गोस। तो सरकार साबिर पाक, बात थी अली और अहमद पर, ये बात निकल आ गई तो मैंने निकाल दी, इसलिए कि तकरीर बचा के रखना ये फकीरों का काम नहीं, ये खतीबों का काम है। कल ये तकरीर करूंगा, ये खतीब सोचता है, फकीर नहीं सोचता। फकीर सोचता है कल रहेंगे तो नहीं आ जाएगी, जो रखेगा वो बोलने भी लगाएगा। छुपा के रखना फकीरों का काम दे। बात निकली तो निकल गई। अली अहमद नाम क्यों हुआ? तो साबिर पाक की अम्मी फारूकी और अब्बा गौस पाक की औलाद हसनी हुसैनी जब माँ के शिकम में मेरे साबिर पाक आए तो मौला अली ख्वाब में आए, फरमाया बेटी तेरे शिकम में जो बच्चा है उसका नाम मेरे नाम पे अली रखना। बोल रखेगी? जी सरकार, आपकी बहू हूं, खानदान की आपकी हूं ना, फारूकी बेटी हूं, लेकिन बहू तो अली की हूं, रखूंगी आपका नाम अली रखूंगी। कुछ दिन गुजरे, हुजूर ख्वाब में आए, फरमाया बेटी तेरे शिकम में जो बच्चा है जब वो पैदा हो तो उसका नाम मेरे नाम पे अहमद रखना। अली कहते हैं मेरे नाम पे नाम रखना और हुजूर कहते हैं मेरे नाम पे अहमद रखना। इस तरह आपकी अम्मी ने दोनों का नाम मिलाकर आपका नाम रखा अली अहमद। अच्छा, अहमद अली भी तो रख सकते थे। अहमद अली, अली अहमद क्या? अली अहमद इसलिए कि हुजूर ने पहले अली को भेजा था, हुजूर ने पहले अली को भेजा था कि तुम अपनी निस्बत पेश करो, और बाद में फिर हुजूर अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए तो अली अहमद नाम रखा। कुर्बान जो अली भी हो और अहमद भी हो, और फिर हिंदुस्तान में सिलसिले चिश्तिया और सिलसिले कादरिया का संगम हो। पहली मर्तबा चिश्तियत और कादरियत जहां आकर मिलती है उसको अली अहमद साबिर कलियर कहते हैं। साबिर कलियर के शान वाले, बस बात लंबी ना करते हुए अर्ज करूं, इनके पीरो मुर्शिद और सगे मामू है हजरत सैयदना बाबा फरीदुद्दीन। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें